हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने एक नया कंसेप्ट सीखा था, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर। तो विविक्त कर क्या है? तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था श्रीधराचार्य विधि का, उसके अंदर जो अंडरूट में संख्या थी b² - 4ac, उसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर। यानी कि b² - 4ac ये हमारा क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर कहलाता है। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था इसकी सहायता से मूलों की प्रकृति के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो उसमें पहली कंडीशन थी कि अगर b² - 4ac ग्रेटर 0 है, यानी कि उसके मान पॉजिटिव हैं, तो जो हमारे मूल होंगे, रूट्स होंगे, वो धनात्मक और वास्तविक और अलग अलग होंगे, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरी कंडीशन थी यदि ये इक्वल टू 0 हो, तो जो हमारे मूल है वो वास्तविक और समान होंगे, यानी रियल एंड इक्वल। और तीसरी कंडीशन थी लेस देन 0 की, कि अगर इसका मान नेगेटिव आए तो उसके जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो हमें काल्पनिक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी। और आज हम इसकी जो एक्सरसाइज है 3.5, इसके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उनके रूट्स ऑफ नेचर के बारे में बताना है, जिसके अंदर हमें प्रश्न दिए गए हैं। तो हम इन प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे और इनके नेचर के बारे में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। तो हमें सिर्फ नेचर के बारे में बताना है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ओनली और देखेंगे वो 0 आ रहा है या ग्रेटर 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हमने जो द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, इससे इसका हमने कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी। तो यहाँ a = 2 हो जाएगा, b = -3 और c = 5। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो d = b² - 4ac। अब b की वैल्यू रखो, -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और इनका गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, यानी -40। अब 9 में से 40 जब कम होंगे तो माइनस की संख्या हमारे पास प्राप्त होगी 31। तो हम कह सकते हैं कि माइनस के जो 31 हैं वो लेस देन 0 हैं। इसीलिए इस समीकरण के जो रूट्स हैं वो वास्तविक मूल नहीं है, यानी कैसे हैं? इसके काल्पनिक मूल हैं, इमेजिनरी हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड 2x² - 4x + 3 = 0। इसकी भी हम कंपेयर करें द्विघात समीकरण से, तो यहाँ से a = 2 हो जाएगा, b = -4 और c = 3। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर क्या होगा? b² - 4ac बराबर -4 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3। -4 का होल स्क्वायर होगा 16 माइनस, अब इनका गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 और 8 × 24, यानी 16 में से 24 को कम करेंगे तो ये भी हमें माइनस की प्राप्त होगी 8। तो इससे भी हमारे जो मूल होंगे
वो वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। क्वेश्चन थर्ड, 2x² प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 कंपेयर करें। ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर -1। यहाँ पर ध्यान रखना, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है, तो वो 1 माना जाएगा, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -1। अब 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है चिन्ह और यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यानी कि दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब माइनस का गुणा हम माइनस से करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, यानी टोटल कितने हो गए 9, जो कि ग्रेटर 0 है। तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक यानी कि रियल, और कैसे होंगे, भिन्न यानी कि डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 कंपेयर करने पर a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर +4। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, b² माइनस 4ac बराबर -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4। तो -4 का स्क्वायर होता है 16, और इनका गुणा करेंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे, 16। तो 16 में से 16 गए तो 0, यानी कि इसके जो मूल है वो हमें वास्तविक और बराबर प्राप्त होंगे। कैसे, रियल एंड इक्वल प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2x² प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 कंपेयर करने पर a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 5। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, b² माइनस 4ac बराबर 5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। 5 का स्क्वायर होता है 25, और इनका गुणा करें तो यहाँ से हमें मिलेगा 8 40, यानी 25 में से 40 गया तो माइनस के बचेंगे 15। तो इसके भी रूट्स हमारे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक मूल नहीं है। तो इसके जो रूट्स हैं वो हमारे कैसे होंगे, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0 कंपेयर करने पर a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, b² माइनस 4ac बराबर -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 इंटू 1/3 है, ध्यान रखना, क्योंकि c का मान कितना है, 1/3 है। तो यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ये 1/3 है। तो यहाँ से 3 से ये बटे वाला 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 और -4 बराबर 0। तो इसके मूल जो हमें प्राप्त होंगे वो वास्तविक और समान यानी रियल एंड इक्वल प्राप्त होंगे। तो ये था आपका पहला प्रश्न, जिसमें हमें रूट्स के नेचर के बारे में बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके जो मूल हैं वो वास्तविक और बराबर हों। किस तरीके के हों, वास्तविक यानी कि रियल एंड इक्वल हों। तो रियल और इक्वल की जो कंडीशन है वो क्या है, बताइए। जो मूल है यानी जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होने चाहिए, वास्तविक और बराबर। तो उसके लिए हमारी कंडीशन है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac वो क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। ग्रेटर ग्रेटर 0 होना चाहिए, या लेस देन 0, या इक्वल टू 0। जल्दी से आंसर दें। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वास्तविक और बराबर की वो है 0 होना चाहिए इक्वल टू में, जब भी हमारे जो रूट्स हैं मूल हैं वो वास्तविक और बराबर होती हैं। तो हमें इसी की सहायता से
इन सभी प्रश्नों में के की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और इसको इक्वल टू 0 बराबर रखेंगे, तो वहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को हल कर दिए। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले हम के एक्स का एक्स माइनस 2 में अंदर गुणा कर लें, तो ये हमें मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया और इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर देंगे। तो यहाँ से ए बराबर के हो जाएगा, बी बराबर माइनस के 2 के और सी बराबर 6। अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। सॉल्व करें इसे तो माइनस 2 के का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4 के स्क्वायर माइनस इनका गुणा करें तो 6 चौक 24 के। अब जो हमारी कंडीशन है कि रूट्स उसके कैसे हैं, वास्तविक और मूल होंगे, ये उसने पहले से दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्तकर है, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। इसलिए हम इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट अभी आया है हमारा, इसको 0 के बराबर रख देंगे और यहाँ से के की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लें तो देखिए एक तो 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से और एक के, यानी 4 के टोटल हमारा कॉमन आ जाएगा। तो 4 के कॉमन लेंगे तो पहली वाली टर्म में क्या बचेगा, सिंपल के, क्योंकि 4 के इंटू के करें तो हमारा क्या मिल जाएगा, 4 के स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए इसमें क्या रह जाएगा, सिंपल के रह जाएगा। और दूसरे वाले से 6 रह जाएगा, क्योंकि 6 का गुणा अगर हम 4 के से करेंगे तो 24 के अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 4 के ब्रैकेट में के माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से के की दो वैल्यू प्राप्त होंगी, के बराबर 0 और के माइनस 6 बराबर 0, यानी के बराबर 6। तो ये दो वैल्यू प्राप्त होंगी हमें, के बराबर 0 और के बराबर 6। अब चूँकि समीकरण में उसने कहा है कि उसके जो मूल हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो बराबर होंगे कब, चूँकि हमारा जो समीकरण बन रहा है ना, क्या बन रहा है, के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस के 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास के की दो वैल्यू हैं, अगर हम 0 रख देंगे तो जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा हट ही जाएगा यहाँ। तो यहाँ से कितना रह जाएगा, सिर्फ एक घात वाला समीकरण रह जाएगा, जो कि रैखिक समीकरण होगा, लीनियर इक्वेशन। फिर ये द्विघात समीकरण कहाँ रहा, इसलिए जो 0 इसका रूट्स है वो इसका मान नहीं होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी इसकी, सिर्फ के बराबर 6। समझ में आ गया ना, क्योंकि जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें पहले ही हमने कहा था कि जो हमारे द्विघात समीकरण है उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0। तो ये तो पहले से ही हमें द्विघात समीकरण के रूप में दिया है, तो हम सिंपल इसका कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें ए बराबर मिलेगा 1, बी बराबर मिलेगा माइनस के 2 ब्रैकेट में के प्लस 1 और सी बराबर के स्क्वायर। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस 2 और ब्रैकेट में के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 वो 4 आ जाएगा और के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। अब यहाँ से के प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दो, कौन से फॉर्मूले से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो इसे खोलेंगे तो ये बचेगा हमारा 4 बाहर है, ब्रैकेट में आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 माइनस 4 के स्क्वायर। अब 4 का अंदर गुणा कर दो
तो 4k² प्लस 8k प्लस 4, और लास्ट में क्या चल रहा है -4k²। तो यहाँ से हमारा 4k² से 4k² कट जाएगा, क्या बचेगा 8k प्लस 4। अब जो हमें कंडीशन दी है उसने कि इसके मूल जो है वो वास्तविक और समान है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा। तो जो अभी हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है 8k प्लस 4, उसको 0 के बराबर रख देंगे और वहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। तो जो k की वैल्यू है वो हमें प्राप्त होगी -1/2। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। कंपेयर कर देंगे, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। तो हमें d क्या मिलेगा, b² माइनस 4ac बराबर k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा k² माइनस के 24। और अब हम इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखेंगे, तो k² माइनस 24 बराबर 0। तो हमें प्राप्त होगा k² बराबर 24। अब वर्गमूल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा k बराबर प्लस माइनस √24। क्या प्राप्त होगा, k बराबर प्लस माइनस √24। और अगर हम 24 का वर्गमूल लें तो हमें ये प्राप्त होगा प्लस माइनस 2 और √6। तो इसके दोनों मूल कैसे होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक हो जाएगा k बराबर माइनस के 2√6 और एक हो जाएगा k बराबर 2√6। तो ये इसके दोनों मूल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, k प्लस 1 इंटू x² माइनस 2 k प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ पर भी टाइपिंग एरर है, इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसका भी हम कंपेयर कर दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a बराबर हो जाएगा k प्लस 1, b बराबर हो जाएगा -2 ब्रैकेट में k माइनस 1 और c बराबर 1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें इसका, विविक्त कर, b² माइनस 4ac, वैल्यू रख दो इस पर, b की जगह कितना है -2 ब्रैकेट में k माइनस 1, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू k प्लस 1 इंटू 1। तो सॉल्व कर लो इसे, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और k माइनस 1 का स्क्वायर -4 इंटू k प्लस 1। अब यहाँ पर हम k माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल देंगे, कौन से फॉर्मूले से, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले से। तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में k² माइनस 2k प्लस 1 ब्रैकेट बंद माइनस, अब 4 का गुणा अंदर कर दो k प्लस 1 में, 4k माइनस के 4। अब शुरुआत वाला जो 4 है इसका भी हम अंदर गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 4k² माइनस के 8k प्लस के 4 और फिर लास्ट वाली टर्म -4k माइनस के 4। तो प्लस के 4 से -4 कट गए और -8k और -4 के जुड़ जाएंगे। तो ये हमें प्राप्त होगा 4k² माइनस के 12k। तो अब हम इसके जो कंडीशन है उसको लगाएं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि मूल इसके कैसे हैं, वास्तविक और समान है, रियल एंड इक्वल है। तो यहाँ से 4k माइनस 12k बराबर 0। अब इसमें से हम 4k अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा ब्रैकेट में, k माइनस 3। तो यहाँ से k के अलग अलग मान हो जाएंगे, k बराबर 0 और k बराबर 3। तो अब सेम टू सेम जो अभी हमने किया था उसी की तरह से कि k का मान 0 तो नहीं हो सकता है, k का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं 0 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी देख लेते हैं जो समीकरण हमें दिया है ना इक्वेशन, इसमें हम k की वैल्यू रखें। पहले अगर 0 रखेंगे k बराबर 0 तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 रख दो तो यहाँ से 1x² माइनस और माइनस प्लस 2x प्लस 1, यानी कि हमें इक्वेशन तो प्राप्त हो रही है, तो इसी में कुछ गलत दिया है, यानी k बराबर 0 पर भी इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है।
और के बराबर 3 अगर रखें तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो 4 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4x प्लस 1 बराबर 0। अब हम जो हमारी कंडीशन है इसको चेक करेंगे तो उसके लिए इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आएगा तभी हमारा सवाल सही माना जाएगा और 0 नहीं आएगा तो वो मान हमारा गलत माना जाएगा। तो पहले वाले के लिए अगर हम चेक करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करें तो b बराबर 2 है और ac बराबर कितना है 1 है। तो यहाँ से इसका मान जो है वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, इसका मान लेस देन 0 आएगा, इसलिए हमारा k बराबर 0 है, वो इसका आंसर नहीं होगा। और इस वाले से बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहाँ से इसका मान है वो 0 प्राप्त होगा, इसलिए ये आंसर इसका सही माना जाएगा। तो k बराबर 3 ही इसका आंसर होगा। पता चल गया ना किस तरीके से हमने वैल्यू रख दी और चेक कर लिया कि इसका मान कैसा आना चाहिए, वास्तविक और इक्वल आना चाहिए। तो k बराबर 0 पर तो उसका मान कैसा आ रहा था, लेस देन आ रहा था, और k बराबर 3 पर इसका मान क्या आ रहा था, इक्वल टू 0 आ रहा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से है। तो यहाँ पर भी हमें इसके रूट्स निकालने हैं, सॉरी k की वैल्यू निकालनी है, और फिर यहाँ से हमको चेक करना है कि इसके कौन से मान इसके होंगे। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरणों के जो मूल हैं वो वास्तविक और भिन्न हो। कैसे हो, वास्तविक यानी कि रियल, और भिन्न यानी कि डिस्टिंक्ट। तो ये वाली कंडीशन हमें लगानी है। तो इसके लिए कंडीशन हमारी जो पहली थी वो लग जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0 होना चाहिए, पॉजिटिव 0 हो तो हमारी इसकी वास्तविक वाली कंडीशन लग जाएगी। तो इसी के लिए हम कंडीशन लगाएंगे और k की वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसको हम कंपेयर कर दें, a बराबर k हो जाएगा, b बराबर 2 और c बराबर 1। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 यानी कि 4 माइनस 4k। अब चूंकि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो ये क्या होना चाहिए, जो विभक्तकर है d वो ग्रेटर 0 होना चाहिए। तो हमने लगा दी कंडीशन, यानी 4 माइनस 4k ग्रेटर 0। इसका मतलब क्या है, माइनस की जो 4k है इसको हम 0 की तरफ ले जाएं तो 4 ग्रेटर 4k हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा कि अगर हम 4 का भी इसमें डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1 ग्रेटर k, यानी कि k की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, k लेस देन 1, तो यानी k का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। कंपेयर करें इसको द्विघात समीकरण से, तो a बराबर k, b बराबर 6 और c बराबर 1। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 यानी 36 माइनस 4k। अब जो हमारी कंडीशन है वो लगा देंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न के लिए कि d ग्रेटर 0 होना चाहिए, तो 36 माइनस 4k ग्रेटर 0 यानी कि 36 ग्रेटर 4k। अब हम 4 का डिवाइड करते हैं 36 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का डिवाइड कर देंगे तो k लेस देन 9 हो जाएगा, यानी 9 चौक 36 होती है। तो ये इसका मान हो जाएगा कि k का मान जो है वो 9 से कम होगा, क्यों लेस देन है ना, तो लेस देन का मतलब होता है कम।
क्वेश्चन नंबर 3 इसका, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। कंपेयर करें इसे तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के और सी बराबर 9। डिस्क्रिमिनेंट निकालें इसका तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 यानी के स्क्वायर माइनस 36। अब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है, इसके लिए जो हमारी कंडीशन है डी ग्रेटर 0 वो लगा देंगे, तो के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक फॉर्मूला बनेगा के स्क्वायर माइनस 36 के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो ये हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला दिया है, तो हम इसको इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, के माइनस 6 इंटू के प्लस 6 ग्रेटर 0। अब यहाँ पर दो कंडीशन हमारी अलग अलग प्राप्त होंगी। कौन सी? पहली कंडीशन है कि यदि के माइनस 6 ग्रेटर 0 हो और के प्लस 6 ये भी ग्रेटर 0 हो। यहाँ पर हालांकि दो नहीं और भी कई कंडीशन प्राप्त होंगी जिनको हम एक एक करके विस्तार से कर रहे हैं। तो यहाँ से के माइनस 6 ग्रेटर 0 होगा तब के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर 6 होगी। और अगर के प्लस 6 ग्रेटर 0 होगा तो 6 को इधर लाएंगे 0 की तरफ तो माइनस की 6 यानी के ग्रेटर माइनस की 6 होगी। दूसरी कंडीशन कि के माइनस 6 और के प्लस 6 दोनों क्या हो, लेस देन 0 हो, तब के बराबर के लेस देन 6 होगा और के लेस देन माइनस की 6 होगा। अब दोनों कंडीशन से हम स्पष्ट करें तो इसके जो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, इसके लिए यदि के लेस देन माइनस 6 या के ग्रेटर 6 है तब के का मान 6 से बड़ा या माइनस 6 से छोटा होगा। यानी कि के का मान क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा या फिर माइनस 6 से तो बड़ा होना चाहिए या फिर माइनस 6 से छोटा होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स है, ये 5 के एक्स प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो कैसे है फिर, काल्पनिक है यानी कि इमेजिनरी है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है विविक्तकर है वो लेस देन 0 है। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर कर दें पहले द्विघात समीकरण से। तो ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर 5 के और सी बराबर 16। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 5 के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16। सॉल्व करेंगे तो 25 के स्क्वायर माइनस के 64। अब चूंकि मूल इसके वास्तविक नहीं है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, तो हम इसको लेस देन 0 कर लेंगे। तो 25 के स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। अब यहाँ से हम 25 के स्क्वायर है इसको हमने लिख दिया 5 के का होल स्क्वायर और 64 को लिख दिया 8 का स्क्वायर। अब जो माइनस 8 स्क्वायर है इसको हम 0 की तरफ ले जाएंगे, या फिर यहाँ से भी इसको दो अलग अलग भागों में बना लें। तो जो अभी हमने किया था फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, उसी की तरह से इसके दो अलग अलग फैक्टर हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और कंडीशन भी सेम टू सेम उसी तरीके से आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 के प्लस 8 इंटू 5 के माइनस 8 लेस देन 0। तो यहाँ से पहली स्थिति में यदि 5 के प्लस 8 ग्रेटर 0 हो तो यहाँ से के की वैल्यू हमें प्राप्त होगी के ग्रेटर माइनस के 8/5। और दूसरा यदि 5 के माइनस 8 लेस देन 0 हो तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू प्राप्त होगी 8/5। अब दूसरे वाले में हम कंडीशन में क्या करें, अब 8 जो 5 के प्लस 8 है इसको लेस देन करें, लेस देन 0, और 5 के माइनस 8 है इसको ग्रेटर 0 करें। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू प्राप्त होंगी वो के लेस देन माइनस के 8/5 और के ग्रेटर 8/5।
अब दोनों समीकरणों से हम देख सकते हैं कि के का मान -8/5 से तो बड़ा होगा और 8/5 से छोटा होगा, यानी इनके बीच में इसका मान होगा। ठीक है, जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो हमें इसी तरीके से इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण एक हमें दिया है, इसके मूल वास्तविक और बराबर हो, तब हमें सिद्ध करना है कि 2b बराबर a+c। यहाँ पर मूल है, हम वास्तविक और बराबर की बात कही है, तो b² - 4ac जो है वो = 0 होना चाहिए। तो हम इससे इसको चेक करेंगे और हमें ये सिद्ध करना है कि 2b बराबर a+c। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, जो हमें समीकरण दिया है। तो हमने लिख लिया b - c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c - a इंटू एक्स प्लस a - b बराबर 0। कंपेयर कर दें द्विघात समीकरण से, a बराबर आ जाएगा हमारा b - c, b बराबर आ जाएगा c - a और c बराबर आ जाएगा a - b। यहाँ पर हमने जो ए बी सी हैं वो कैपिटल लिए हैं, क्योंकि जो हमें कोफिशिएंट दिए हैं ना, गुणांक, वो हमें स्मॉल ABC में दिए हैं, इसलिए। अब कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि इसके मूल वास्तविक और कैसे हैं, बराबर है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू क्या है, c - a, तो c - a का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू b - c, तो b - c इंटू c की वैल्यू a - b, तो a - b बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लें, तो c - a का होल स्क्वायर खोल दें यहाँ से, किस वाले फॉर्मूले से, x - y के होल स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा c² - 2ac प्लस a²। अब हम b - c और a - b इनका आपस में गुणा कर लें, b - c और a - b का। तो पहले b का a से कर दें, फिर b का b से, फिर इसी तरीके से -c का a से और -c का -b से। तो गुणा करो, यहाँ पर b का a से करेंगे तो a भी आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस b का b से करेंगे तो -b², फिर -c का a से तो -ac और -c का -b से करेंगे तो +bc और = 0, तो = 0। अब हम -4 जो बाहर है ब्रैकेट के, उसका हम अंदर गुणा करेंगे। तो ध्यान रखना, -4 का अंदर कर रहे हैं, तो जो प्लस वाली संख्याएं हैं अंदर वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो प्लस की हो जाएंगी, क्योंकि माइनस का गुणा हम अगर प्लस से करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, और माइनस का गुणा अगर हम माइनस से करते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे इनके। तो हमने गुणा कर दिया -4ab, अब माइनस वाली है तो प्लस की हो जाएगी, +4b², ये भी माइनस की तो ये प्लस की हो जाएगी 4ac, और ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी -4bc बराबर 0। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करें, तो c² + a² + 2ac, क्योंकि ये माइनस के 2ac हैं और ये प्लस के 4ac हैं, तो प्लस के में से माइनस के गए तो प्लस के 2ac बचेंगे, +4b² -4ab -4bc बराबर 0। अब हम जो 4b 4ab और 4ac है, इनमें से हम 4b कॉमन ले लें। क्या ले लें कॉमन इनमें से, 4b कॉमन ले लें। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, ये पूरा एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा -4b और ब्रैकेट में बचेगा a+c, क्योंकि माइनस की संख्या भी कॉमन ली है, ध्यान रखना, इसलिए जो माइनस वाली है प्लस की हो जाएंगी अंदर। और 4b² है, इसको हम लिख दें 2b का होल स्क्वायर। और इधर हमारा जो c² + a² + 2ac है, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, किसका, c + a के होल स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला हो गया, c + a के होल स्क्वायर का। तो हमने इसको लिख दिया। अब बीच में जो बचा हमारे पास 4b ब्रैकेट में a+c, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू c + a इंटू 2b, 2 इंटू c + a इंटू 2b लिख दिया। अब देखिए
ये आपका पूरा एक द्वारा से फॉर्मूला बन गया, किसका, एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना है, सी प्लस ए, और बाई बराबर कितना है, 2b। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सी प्लस ए माइनस 2b के होल स्क्वायर का। यही होता है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इंटू बाई प्लस बाई का स्क्वायर। तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, स्क्वायर रूट। तो सी प्लस ए माइनस 2b बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 2b बराबर ए प्लस सी। और हमें यही इसमें प्रूव करना था। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको दोबारा से करें जिससे ये क्लियर हो जाए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, तथा कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसी वीडियो लगी और कौन से कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।